हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा क्लास 10 के केमिस्ट्री का 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि इस चैप्टर के लिए ऑब्जेक्टिव का ये पार्ट 2 है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो इनको अपने फ्रेंड के बीच शेयर कर दीजिएगा। देखते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि पारे का अयस्क है। आपको बताना है कि पारा का अयस्क क्या होता है, जो है ना, बॉक्साइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिनेवार। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। जो सिनेवार क्या है, एक पारा का अयस्क है। दोस्तों ये जो बॉक्साइट है ये एल्युमिनियम का अयस्क है। हेमाटाइट और मैग्नेटाइट है, ये दोनों अयस्क होता है लोहा का। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 2 नंबर देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है ना, कि पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है। आपको बताना है पोटेशियम का परमाणु संख्या क्या है, 19, 20, 23, 35। तो दोस्तों पोटेशियम का परमाणु संख्या होता है 19, ठीक है। और जो 20 है ये कैल्शियम का परमाणु संख्या है। 23 परमाणु संख्या होता है वैनेडियम का। और 35 परमाणु संख्या होता है ब्रोमीन का, जो कि क्या है, ये कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है, जो कि एक अधातु है। इनको आप ध्यान रखिएगा। 35 है जो ब्रोमीन का परमाणु संख्या है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, है ना। 3 नंबर देखते हैं। आप लोग प्रयास करेंगे, यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। आपको बताना है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहा जाता है क्या। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोल्डर कहा जाता है दोस्तों, है ना। सीसा और टीन मिलाने पे सोल्डर का निर्माण होता है। अब जानते हैं 2 मेन इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछा जाता है मिश्र धातु के अंतर्गत, जो कि जैसे में एक तो हो गया पीतल और दूसरा हो गया कांसा। तो आपको ध्यान रखना है, जो पीतल है जो तांबा और जस्ता से बनता है, और कांसा है जो तांबा और टीन से बनता है। ये दोनों बार बार पूछ लिया जाता है, तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 4 नंबर देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। आपको बताना है कि कौन ऑप्शन में है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा लिथियम। और यदि जो आपके लिथियम ऑप्शन में न रहे तो सोडियम, पोटेशियम भी रहेगा, तो उनको भी आप आंसर कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों को हम चाकू से काट सकते हैं, ठीक है, आसानी से। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सिलिका क्या है ना। क्वेश्चन है कि सिलिका क्या है, धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपधातु। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर कि लाल तप्त, है ना, लाल तप्त आयरन की जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, Fe3O4, है ना, यही मिलता है, यही प्राप्त होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन है कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। आपको बताना है कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। आपको बताना था क्रायोलाइट है जो किस धातु का अयस्क है। तो दोस्तों क्रायोलाइट है जो एल्युमिनियम का एक अयस्क है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा, है ना। एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, क्रायोलाइट है। तो दोस्तों आप ध्यान रख सकते हैं, हम प्रत्येक को आपको 2-2 अयस्क का नाम बता देते हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। जैसे में तांबा का 2 अयस्क होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, पहला क्यूपराइट और दूसरा मैलेकाइट। लोहा का 2 अयस्क का नाम है हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। मैग्नीशियम के 2 अयस्क का नाम है डोलोमाइट और मैग्नेसाइट। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 8 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन है 8 नंबर कि सोडियम की परमाणु संख्या है। आपको बताना है कि सोडियम की परमाणु संख्या क्या होता है। 11, 10, 12, 14। तो दोस्तों जो सोडियम है उनका परमाणु संख्या 11 होता है। इनको आप ध्यान रखिएगा। ये जो 10 है परमाणु संख्या, ये नियॉन का होता है। 12 है, ये है जो, है ना, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है। 14 है दोस्तों, ये सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 यानी 14 होता है। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास करेंगे, है ना। यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो इनको अपने फ्रेंड के भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन है ना, देखिएगा 9 नंबर कि लोहे के, है ना, फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है यानी अच्छा है। तो दोस्तों
यहाँ पे ऑप्शन है ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर या जिंक पर चढ़ा करके। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिंक परत चढ़ा करके। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 10 नंबर। देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन, है ना, निम्नलिखित में से कौन चूने के पानी को दूधिया कर देता है। निम्नलिखित में से कौन चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो दोस्तों ये करते हैं CO2, बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 11 नंबर। देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। आपको बताना है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट, 12 कैरेट। तो दोस्तों जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। और दोस्तों है ना, जो हम लोग आभूषण बनाते हैं, है ना, आभूषण बनने वाला जो सोना होता है वो होता है 22 कैरेट का। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों पूछा गया है ना, बहुत बार पूछा गया, अब जा चुका है, अब पूछा जाएगा भी। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 12 नंबर। क्वेश्चन है 12 नंबर कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। ओजोन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो इनको ध्यान रखेंगे आप लोग। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, है ना, 13 नंबर। दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा इनको थोड़ा मैं, है ना, 13 नंबर क्वेश्चन है कि मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% टीन, है ना, है, उसका नाम क्या है। तो दोस्तों आपको मतलब बताना है कि इन दोनों को मिलाने पे क्या बनता है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोल्डर का निर्माण होता है दोस्तों, है ना। कॉपर और टीन को मिलाने पे सोल्डर का निर्माण होता है, बनता है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। आप ध्यान रखने को रख सकते हैं, जो पीतल है वो तांबा और जस्ता का बना होता है। जर्मन सिल्वर है, ये तांबा, जस्ता और निकेल का बना होता है। जो कांसा है ये तांबा और टीन का बना होता है। तो ये सब सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, सारा इम्पोर्टेंट है ना। देखिएगा अगले क्वेश्चन को, देखते हैं 14 नंबर। 214 नंबर क्वेश्चन है कि जिंक ब्लेड, है ना, जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो दोस्तों ये हैं जो, है ना, ये हो जाएंगे जिंक का। दोस्तों जिंक बोले तो Zn। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील, है ना, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं। मतलब आपको बताना है कि जो स्टेनलेस स्टील है तो बना होता है ही है लोहा एवं कार्बन के, तो उसके अलावा और क्या मिलाया जाता है उसमें। तो दोस्तों वो मिलाए जाते हैं निकेल और क्रोमियम। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 16 नंबर। क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन, है ना, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। सबसे कम का बात कर रहा है तो दोस्तों अगर जो ऑप्शन के तो बात अलग है, लेकिन सबसे कम अभिक्रियाशील होता है सोना और सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है पोटेशियम। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है निम्नलिखित, मतलब जो ऑप्शन में दिया गया है वो। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन को। दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है इस तरह से, इनको आप देखिएगा, है ना। इसमें आपको बताना है कि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा लोहा। ये क्या है, इन चारों ऑप्शन में सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। लेकिन ऐसे आपको ध्यान रखना है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है पोटेशियम और सबसे कम होता है सोना। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि निम्न में से किस धातु का गलनांक, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा इनका आंसर सोडियम, यानी ए नहीं, ये क्या है ना, कम गलनांक पर भी गल जाते हैं ये। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 18 नंबर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। आपको बताना है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है इन चारों ऑप्शन में। तो देख लीजिए पोटेशियम है तो वही हो जाएगा। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोटेशियम, है ना। ये क्या है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 19 नंबर। क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटनी, है ना, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। ये दोस्तों बनाया जाता है, एनोड बनाया जाता है। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 20 नंबर। देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के बने, है ना, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। आपको यही बताना है। सहसंयोजी, वैधु संयोजी, कार्बनिक, इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैद्युत संयोजी कहलाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इनको अपने फ्रेंड के बीच शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो के ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।